अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जाहिद। आज हम सब इंस्पेक्टर 2022 पास्ट पेपर पीपीएससी पार्ट सेकंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ वन करेक्ट सेंटेंस। वाई ही रोट दैट फुलिश लेटर। जो इसका राइट सेंटेंस बनेगा वो वाई डिड ही राइट दैट फुलिश लेटर। उसके बाद है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन ऐसा प्रोसेस है जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि अकाउंट का असल मालिक जो है वो अकाउंट को एक्सेस कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑथेंटिकेशन। जैसे जीमेल में हम लॉगिन करने के लिए पहले लॉगिन और फिर पासवर्ड इंसर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। एन इंटरनेट एक्सप्लोरर फेवरेट बार्स कैन बी शोन इन हिडन बाय चूजिंग इन टूल बार ऑप्शन अंडर द डैश टैब। व्यू टैब में हम जो फेवरेट बार्स हैं उनको शो या हाइड कर सकते हैं। उसके बाद है बर्जल पास इज़ सिचुएटेड इन हिमालयाज। बर्जल पास गिलगित और सकर्दू को थ्रू दियोसाई प्लेट्यू कनेक्ट करता है। उसके बाद है गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। एट सी। एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड या परेशान, तो इसका राइट ऑप्शन है पजल्ड। उसके बाद है मेडियन स्पीच। मेडियन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच। उसके बाद है चैटी मीन्स। चैटी का मतलब होता है टॉकटिव या बहुत ज़्यादा बातें करने वाला या बातूनी। उसके बाद है चूज़ द एंटोनियम ऑफ मोइस्ट। मोइस्ट का मतलब होता है तर या गीला, और इसका जो एंटोनिम बनेगा वो है ड्राई। द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। ये आप दबाएंगे तो जो फॉन्ट है वो लेस हो जाएगा 1 टाइम। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है द मैन डैश सोल्ड माई हाउस इज़ ए मिनिस्टर। द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस इज़ ए मिनिस्टर। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मैसेजेस बिटवीन यूज़र एंड मेल इज़ कॉल्ड SMTP प्रोटोकॉल। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. Choose the most appropriate one-word substitution of that which is contrary to law is called illegal. जो चीज़ लॉ के अगेंस्ट होती है उसको हम इलीगल कहते हैं। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी। आई हैव 10 रुपीज़ नोट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेम ही बनेगा, आई हैव 10 रुपीज़ नोट्स। इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है उसके पास 10 रुपए वाले 10 नोट हैं। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे वो मुराद अली शाह थे, और जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो मकबूल बाकर हैं, जो कि 17 अगस्त 2023 को एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट हुए। एडवांस फाइंड गिव्स सिमिलर डायलॉग बॉक्स एज इन MS वर्ड। कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो हमारे पास फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके साथ ही एक मेन्यू बना होता है, उसको हम ओपन करेंगे तो एडवांस फाइंड हमारे पास ओपन हो जाएगा। उसमें गो टू और रिप्लेस वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। इन MS Excel द ट्रैक चेंजेस ऑन ऑफ ऑप्शन कैन बी एक्सेस्ड अंडर रिव्यू टैब। उसके बाद नेशनल असेंबली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 1973 इन अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 को ड्राफ्ट अप्रूव हुआ था, जबकि 14 अगस्त 1973 को कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था। द नंबर ऑफ राइट एंगल्स शोड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ए डे आर। एक दिन में घड़ी की सुइयाँ 44 दफ़ा 90 का ज़ाविया बनाते हैं या 44 टाइम्स राइट एंगल बनाती हैं। उसके बाद इफ़ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट यू आर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट। इंटर प्रेस करने से जो कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हैं या कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन ए सिलेक्टेड टेक्स्ट और इन ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑफ MS वर्ड। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके F7 प्रेस करने से जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, तो F7 प्रेस करके हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद चूज़ द एंटोनिम ऑफ फ्यू। फ्यू का जो एंटोनिम है वो मैनी है। फ्यू का मतलब होता है चंद, और मैनी का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा। If you want to type an equation in a cell, the first thing that must be entered is formula.
कोई भी इक्वेशन टाइप करने के लिए MS एक्सेल में हम सबसे पहले इज इक्वल का साइन प्रेस करते हैं। उसके बाद है डैश व्यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स आउटलाइन व्यू। चूज़ द एंटोनम ऑफ अर्बेनिटी। अर्बेनिटी का मतलब होता है सिविलिटी, कर्टसी, मैनर या पोलाइटनेस या तहजीब, और इसका जो एंटोनम बनेगा वो क्रूडनेस, बद तहजीबी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर चेंजिंग केस इन MS वर्ड। शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करने से जो टेक्स्ट है वो कैपिटल हो जाता है, तो शिफ्ट प्लस F3 इज़ यूज्ड फॉर चेंजिंग केस इन MS वर्ड। ओबीस मीन, ओबीस का मतलब होता है डल लुकिंग या बदसूरत या मोटा, तो इसका राइट आंसर है फैट एंड डल लुकिंग। उसके बाद है द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड कॉर्प्स। उसके बाद है विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू क्लोज वेब ब्राउज़र। ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करने से जो ब्राउज़र है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है ज़िद्दी, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो स्टबर्न होगा। स्टबर्न का मतलब भी हठ धर्म या ज़िद्दी। इफ़ 7 raised to power x is equal to 1/343 then the value of x is, ये इसका सलूशन दिया हुआ है। x का जो आंसर है वो -3 आएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्पैम फोल्डर इन ईमेल अकाउंट कंटेन्स जंक मेल्स। जंक मेल्स का मतलब होता है फालतू मेल्स, या जंक का मतलब होता है रद्दी। जो गैर ज़रूरी मेल है वो जंक मेल में स्टोर होती है। उसके बाद है द एथलीट हु इज़ मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम इज़, ये मिचेल फिलिप्स हैं। इन्होंने टोटल 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। डैश वाज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय मोहसिन अल मुल्क starting in 1900 for the advocacy of Urdu as the lingua franca of the Muslim community of India। सन 1900 में मोहसिन अल मुल्क ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको उर्दू डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। उसके बाद है चूज़ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ ए स्टेटमेंट दैट कैन हैव ए डबल मीनिंग। ऐसी स्टेटमेंट जिसके डबल मीनिंग हो या मुबहम हो उसको हम एम्बिगुअस कहते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए फ़ोन लाइन इस्तेमाल होती है। उसके बाद है विच वन इज़ नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग ए सेल कंटेंट्स। सेल कंटेंट्स को एडिट करने के लिए आल्ट की यूज़ नहीं होती, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रेस द आल्ट की। किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए हम इंटर प्रेस करते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ मेक है वाइल द सन शाइन्स। मेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस। उसके बाद है मिशिगन ह्यूरोन लेक इज़ सिचुएटेड इन कनाडा एंड USA। ये कनाडा और USA में है। उसके बाद है चूज़ द एंटोनम ऑफ वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है डगमगाना या लड़खड़ाना, और इसका जो एंटोनम है वो बनेगा रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब है पुख्ता इरादा करना या आज़म करना। उसके बाद है कमांड्स फॉर ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग एंड अलाइनिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड इन MS पावर पॉइंट इज़ नन ऑफ दीज, इसका राइट ऑप्शन था। MS पावर पॉइंट में ग्रुपिंग, ऑर्डरिंग या टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स यूज़ होती हैं। उसके बाद है डैश इज़ पावरफुल एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स। मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है वो ड्रीमवेयर है। हन्ना लेक इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान। उसके बाद है टू स्टेट इन विच ग्राउंड इज़ द मेजर पार्ट ऑफ हज, मिना। उसके बाद है द एप्लीकेशन ऑफ फैसिलिटेटिंग यू टू गेट लेटेस्ट न्यूज़ फ्राम योर साइट, पीपल अराउंड यू आर वर्किंग फ्रीक्वेंटली क्विकली गेटिंग टू द साइट्स फॉलोड बाय यू, ये इसका नन ऑफ दिस राइट ऑप्शन था। उसके बाद है द एक्यूज्ड डिनाइड हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट। उसके बाद है इन MS एक्सेल विच इज़ यूज्ड फॉर व्हाट इफ़ एनालिसिस। MS एक्सेल में हम व्हाट इफ़ एनालिसिस के लिए गोल सीक का ऑप्शन यूज़ करते हैं।
उसके बाद द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज है उसको होम पेज कहते हैं। उसके बाद विच नावल इज़ रिटन बाय अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें। उसके बाद है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे इसरार शहनशाही। इसमें रदीफ़ नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें रदीफ़ क्या है, रदीफ़ इसमें नहीं है। रदीफ़ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं।